दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक स्त्री के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में, यानी माँ बनने के बारे में। इसके तहत हम जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वे नॉर्मल एंड ड्रगलेस डिलीवरी के फायदे, हाँ, और आजकल सबसे ज्यादा की जा रही सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं एक नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो। वजाइनल चाइल्ड बर्थ यानी नॉर्मल डिलीवरी के पहले स्टेज में 12 से 19 घंटे तक लेबर पेन होता है। इसके बाद बच्चा खिसककर पेल्विक एरिया में पहुंच जाता है, सर्विक्स पतला होकर फैलने लगता है। इस दौरान यूटरस में हर 5 से 25 मिनट के अंतर पर जबरदस्त सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है जो लगातार बने रहता है। लाल या भूरे रंग के म्यूकस का रिसाव होता है जो कि सर्विक्स से निकला म्यूकस हो सकता है। साथ ही दूसरी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर नियमित तौर पर तेज कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हों तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लेबर का दूसरा स्टेज 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का होता है। इस दौरान सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट होकर 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। बच्चे का सिर सर्विक्स से बाहर निकलकर बर्थ कैनाल यानी वजाइना में पहुंच जाता है। इस दौरान आपकी डॉक्टर कॉन्ट्रैक्शन आने पर बच्चे को बाहर ढकेलने के लिए प्रेरित करती हैं। आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी की दशा में बच्चा स्वयं को घुमाकर अपने मुंह को मां की पीठ की दिशा में ले जाता है। यूट्रस 2 भागों में बंट जाता है, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। एक्टिव भाग बच्चे को बाहर ढकेलने का काम करता है, तो पैसिव हिस्सा बच्चे को अधिक से अधिक जगह उपलब्ध कराकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। जब बच्चे के सिर का ऊपरी हिस्सा बर्थ कैनाल तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर वजाइना के मुख पर ज़रूरत के मुताबिक चीरे लगाकर बच्चे के जन्म को आसान बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद डॉक्टर बताती हैं कि बच्चे को किस तरह वजाइना से बाहर पुश किया जाए। बच्चा बर्थ कैनाल में इलोंगेटेड शेप यानी लंबाई के आकार में बाहर निकलता है। इस प्रोसेस में उसका सिर भी लंबा हो जाता है जो कि जन्म के कुछ दिनों के बाद सामान्य यानी गोलाकार हो जाता है। जब बच्चे का सिर बर्थ कैनाल से बाहर निकल आता है तब वो अपने सिर और कंधे को रोटेट कर लेता है जिससे कि उसके कंधे एक एक कर आसानी से बाहर आ सकें। कंधों के बाहर आने के बाद शिशु का पूरा शरीर बड़ी सरलता से बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाता है। लेबर के तीसरे स्टेज में यूट्रस में हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये 5 से 30 मिनट तक रह सकता है और प्लेसेंटा को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद माँ को शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए कहा जाता है जिससे माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग की शुरुआत हो सके। डिम्पल जी, वैसे तो मैं नॉर्मल डिलीवरी का फ़ैन हूँ और मैं जानता हूँ इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कुछ आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहला तो है कि हॉस्पिटल में कुछ ही समय रहना पड़ता है, एंड इवन आई डोंट लाइक हॉस्पिटल्स, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये चीज़। दूसरा, इसमें किसी एनेस्थीसिया या बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते। महिला डिलीवरी के तुरंत बाद ही बच्चे को अपने पास ले सकती है, उसे छू सकती है, महसूस कर सकती है, और ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि वो मोमेंट जो बच्चा जन्मा और उसके पास आया, इसमें माँ और बच्चे का एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी होती है उसमें शिशु की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा जो है वेजिनल कैनल से बाहर आता है तो मदर की जो गुड बैक्टीरिया होती है उस एरिया में वो बच्चे को मिलती है। इसमें ब्लड लॉस या इन्फेक्शन का रिस्क भी नहीं रहता। ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी या सी सेक्शन के मुकाबले इसमें महिला अधिक सुरक्षित रहती है। लेकिन आजकल ज़्यादातर डिलीवरी नॉर्मल नहीं है और सी सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ सीजेरियन डिलीवरी को समझने के लिए हम एक ऐसे मरीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो 40 सप्ताह के गर्भ से है। गर्भस्थ शिशु का सिर नीचे की ओर है और उसके मुंह के डिश यूट्रस के दाहिने है। पेशेंट को वीडियो में दिखाए अनुसार बेड पर लिटा दिया गया है। पीठ से नीचे के हिस्से को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर दिया गया है। यहाँ दिखाए अनुसार पेशेंट के पेट के निचले हिस्से में अंग्रेजी के सी अल्फाबेट के जैसा एक फैनन स्टील इंसिजन लगाया जाता है। इस चीरे को बिकनी कट भी कहा जाता है। इस चीरे के बाद रेक्टस फैशिया दिखने लगता है। इसे भी चीरा लगाकर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके नीचे रेक्टस एब्डोमिनस यानी पेट की पेशियां होती हैं।
इन पेशियों के नीचे पेरिटोनियम लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। पेरिटोनियम को हल्का चीरा लगाकर हटा देते हैं। अब यूट्रस का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब वेसिको यूटेराइन पेरिटोनियम के निचले हिस्से पर चीरा लगाते हैं। पेरिटोनियम और ब्लैडर के निचले हिस्से को एक विशेष उपकरण के जरिए सुरक्षित किया जाता है। अब जब गर्भाशय दिखने लगता है तो गायनेक गर्भाशय पर चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। अब बच्चे के सिर को घुमाकर यूट्रस को ऊपर से हल्के पुश किया जाता है जिससे कि बच्चे का सिर बाहर निकल आए। इसके बाद शिशु के कंधे एक एक कर बाहर निकालते हैं। फिर उसका पूरा शरीर बाहर आ जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। कॉर्ड के एक हिस्से को जरूरी जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। अब यूट्रस को बाहर खींचकर और टांके लगाकर अच्छी तरह से सील दिया जाता है। इसके बाद यूट्रस को पुनः पेट में उसके स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। सर्जरी होने के बाद पेट को टांकों से सिल दिया जाता है। गर्भाशय पर लगाए गए टांके घुल जाते हैं, लेकिन पेट पर लगाए गए टांके कुछ दिनों बाद निकालने पड़ते हैं। हम तो एक सुई लगवाने से डरते हैं, यहाँ तो पेट काट के बच्चे की बर्थ होती है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि लोग तब भी सी सेक्शन करवाते हैं? एक्चुअली सीजरियन सेक्शन पहले ज़माने में नॉर्मल नहीं हुआ करता था, वो एक इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ करता था बच्चे की जान बचाने के लिए। जैसे अगर गर्भाशय के मुंह पर ही गर्भनाल होती थी, या फिर पैरों से होने की आशंका हो सकती थी, या फिर बच्चे का ट्रांसवर्स लाइन होता था गर्भाशय में, तो सिर को पहले आने में तकलीफ होती थी, तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, या इवन माँ की जान को खतरा हो सकता है। शीतल जी, सी सेक्शन इतना कॉमन हो गया है, तो इसके कुछ नुकसान भी संभव है क्या? ज़्यादातर माँ की सेहत पे थोड़ा असर होता है, उन्हें तकलीफ़ें होती हैं सी सेक्शन से। जैसे क्योंकि अगर ये सिजेरियन है और उसको कट किया हुआ है माँ के पेट को, तो वहाँ पे स्टिचेस आते हैं। वो स्टिचेस पे इन्फेक्शन आना, अगर उसका सही ढंग से केयर नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा मसला है। जहाँ पे पस भरता है, फिर फीवर आता है, फिर माँ को फीडिंग के इश्यूज आते हैं फीवर की वजह से। फीवर आया तो फिर दूध के गांठें बनने लगती हैं, फिर वो और एक तकलीफ देता है। इसमें बच्चे को माँ का दूध मिलने का गैप आ जाता है। उस दौरान डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं अभी दूध नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला पे जाइए। तो ये सब तकलीफें चेन ऑफ रिएक्शंस बनने लगता है, और माँ की सेहत को इम्प्रूव होते होते टाइम लग जाता है, क्योंकि टाँके कब खुलेंगे, कब उसको बैक पेन से राहत मिलेगा, एनेस्थेसिया जो मिला है, वो फीडिंग करने में पोस्चर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बैक पेन को और बढ़ावा देता है। नींद की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, फिर मूड डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, बच्चा देखना है, घर पे जो अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ख्याल रखना है, साथ में कोई हो तो ठीक है, नहीं और बर्डन बढ़ जाता है। तो उस स्ट्रेस के तनाव में सोचो वो कैसे फीडिंग कर पाएगी अपने बच्चे को, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगी। ये सब चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। मेरे हिसाब से नेचर ने जो डिलीवरी प्लान की थी वो पेड़ों के नीचे, पत्तों के ऊपर, पानी के आसपास, क्योंकि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन शुरू से ही पानी के आसपास डेवलप हुई थी। माँ के गर्भ में बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और अपने आप को बहुत सिक्योर समझता है, और जब उसका वक्त आता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के साथ बाहर नई दुनिया में प्रवेश करता है। लेकिन अगर अचानक उस बच्चे को बिना उसकी तैयारी के सर्जरी से बाहर लिया जाता है तो उसको बाहर क्या दिखाई देता है
कल्पना कीजिएगा जैसे कि एक डार्क रूम से हम बाहर आए और फ्लड लाइट्स हो और 10-12 लोग इधर उधर खड़े हुए हैं। मुझे लगता है बच्चे के मन पे इसका कुछ ना कुछ असर पड़ता होगा। डेफिनेटली साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बहुत पड़ता है बच्चे पे, जी। उसका इमोशनल डेवलपमेंट क्योंकि गर्भ से ही शुरू हुआ रहता है। तो जो नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी से बच्चा जो पैदा होता है उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थिंकिंग एंड बिहेवियर पैटर्न वो डिफर करता है एक सीजरियन सेक्शन से। एब्सोल्युटली। और कुछ कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि डर जो है वो बच्चे से जल्दी नहीं निकलता बाहर, क्योंकि अचानक से ये बच्चा देखता है इतनी सारी लाइट्स और इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, तो हालांकि वो महसूस कर लेते हैं, फिर वो एक उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फियर फैक्टर के रूप में जमा रहता है, तो वो छोटी छोटी बातों में डरते हैं, घबराते अंधेरे से हैं, डरते जल्दी से कभी-कभी। खुल नहीं पाते हैं। होम्योपैथी में क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो डिलीवरी को आसान बना सकती हैं? जी, डिलीवरी के बाद नॉर्मली ये तकलीफ़ें दर्द की होती हैं, ब्लड लॉस की होती हैं, इन्फेक्शंस की होती हैं, लैक्टेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। दर्द के लिए कैमोमिला 30 है, सीकेल कॉर है, लेकेसिस है, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। यहाँ मैं चर्चा एक विशेष मित्र युगल को लेके करना चाहूँगा, जिन्होंने घर पे डिलीवरी करके विश्व में एक इतिहास रचा है। स्वागत है आप दोनों का यहाँ पे, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। घर पे डिलीवरी सोच भी नहीं सकते, मेरे हिसाब से तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सिर्फ दर्शकों को एक इशारा कर रहा हूँ कि बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से 8 घंटे बाद तक ये दोनों बिल्कुल अकेले थे और इनका दुनिया में किसी से कोई संपर्क नहीं था और इनका ये सपना था कि एक ऑर्गेनिक बेबी को जन्म देंगे। अब रनन जी आप बताइए, आप अपने बेटे रथ को ऑर्गेनिक बेबी क्यों कहते हैं? हमारा एक मन में थॉट था कि क्यों ना एक बच्चा ऐसा हो जो कि ऑर्गेनिक हो, जिसमें शुरू से पूरे के पूरे कॉन्सेप्शन से लेके प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और आगे भी जब तक साथ दे ऊपर वाला और ये प्रकृति माँ साथ दे, तो कोई भी उसके अंदर केमिकल, कोई भी उसके अंदर दवा न जाए। और इसी परिकल्पना से ये ऑर्गेनिक बेबी का जो हमारा सपना जो है ऊपर वाले का आशीष से पूरा हुआ। थोड़ा सा और बताइए, डिलीवरी कैसे हुई? तो इसमें ऐसा था पीयूष भाई कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बात जो पारुल ने कही थी। मैं चाहूँगा कि पारुल खुद इसके बारे में, छोटे में मैं कहूँगा ये बात कि एक बात जो मुझे पारुल के बारे में इंस्पायर करी जब हम मिले, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस तरीके से अगर जाना है और ऑर्गेनिक बेबी की तरफ हमें मूव करना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा से हम इस तरीके से जुड़ें कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मान के हर कदम पे अपने आप को एम्पावर्ड रखें। तो जब लेबर पेन्स स्टार्ट हुए फिर क्या हुआ रंजन जी? पीयूष भाई, बिल्कुल जैसे ही लेबर शुरू हुआ, पारुल ने बताया कि शायद ये पहले स्पैज़म्स हैं करीब 4 बजे शाम के आसपास, तो तुरंत एक पल के लिए भय तो, डर तो लगा, पर साथ ही जो संकल्प हमने लिया था वो याद आया और भगवान का नाम लेके हम दोनों ही फिर तुरंत जो है अलाइन हो गए कि अब बस वो क्षण आ गया है जहाँ पे हमें अपने आप को एम्पावर्ड रखना है और बस प्रकृति माँ सारा कार्य कर रही है। पारुल फिर बताएंगे कि कैसे। जी मैडम। हाँ, तो ये ऐसा है कि ये शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सचमुच के कॉन्ट्रैक्शंस हैं या ये फॉल्स अलार्म है या ये कुछ देर में रुक जाएगा फिर शुरू होगा, और कोई था नहीं जिससे हम कंसल्ट कर सकते थे। तो बहरहाल बस यही तरीका था कि हम जो हो रहा है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहें। और फिर कहीं पे ये ख्याल आया कि नहीं, अब तो ये सचमुच सीरियस है और ये सचमुच में लेबर की तरफ जा रहा है। और यही करते करते तकरीबन रात के 3 साढ़े 3 बज गए, तब तक बस यही चल रहा था। बहुत इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी और हर बार कॉन्ट्रैक्शंस आती थी तो मुझे मसाज करके देते थे बैक में ताकि पेन थोड़ा कम फील हो। और करते करते मुझे समझ में आ रहा था कि शायद डायलेट हो रहा है वजाइना, और अगर डायलेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड बर्थ जो है वो काफ़ी पास ही में होगा। और फिर मैंने ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मैंने ही हाथ से छूने की कोशिश की और बच्चे का सिर हल्के से बाहर आ रहा था और उसके बाल जो है मेरे हाथ को टच हुए
और वो जब टच हुआ तो मतलब अजीब बात यह है कि आप ही के अंदर होता है बच्चा, पर पहली बार जब आप टच करते हैं, आप पहली बार अपने हाथ में लेते हैं बच्चे को, तो विश्वास नहीं होता है कि सचमुच ऐसा अजूबा भी पॉसिबल है कि एक नया इंसान बन के बाहर आता है। तभी ये बोले कि अचानक पारुल हंस क्यों रही हो, इतना स्माइल कर रही हो, इतने पेन में क्या हो गया? तो मैंने कहा कि बस अब बच्चा होने में है, टाइम देखो, अब कुछ ही मिनट की बात है। बहुत बढ़िया, हमें आपके ऊपर गर्व है। राणा जी, अगर इजाजत हो तो अरहत को एक मिनट के लिए बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी। अरहत आ बच्चा। नॉर्मल डिलीवरी के केस में कई बार लगता है कि अगर बेबी की पोजीशन कुछ इधर उधर हो गई तो क्या होगा। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं उन दाई माँ का जो आज भी महाराष्ट्र में इस तरह के बच्चों की पोजीशन को 7th-8th मंथ में चेक करके और नॉर्मल कर देती हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नमस्कार दर्शकों, आज बेबी नॉर्मल पैदा हुआ है, ये सुनते ही लोग चौंक जाते हैं जैसे अजूबा हो गया हो। लेकिन नंदुरा जिला बुल्ढाना गांव की ये दाई माँ ऐसा अजूबा 30 से 35 सालों से करते आ रही है। कार्तिक क्लीजिंग थेरेपी की तरफ से मेरा नमस्कार। मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा नाम रश्मि केसरी है। बेबी का मुंह अगर ऊपर हो या क्रॉस हो तो आप कैसे कर पाती हैं? हम ऊपर जो मुंह रहा तो हम ये जो हमारे 2 उंगली है उसमें हम वो पेन लेके हाथ में और ऐसा 2 बोर्ड से ऊपर कर सकते, भाई का रास्ता मोकला कर सकते। मोकला करने के बाद बेबी निकाल लेते हैं। अब तक आप कितनी डिलीवरी अभी तक करवा चुके हैं? अब 30-35 साल से हम डिलीवरी कर रहे हैं। हम घर को नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं। अब कितनी हो गई क्या हो गई ये तो हम ऐसे के लिए पड़े हुए नहीं। नॉर्मल डिलीवरी तो हॉस्पिटल में भी बहुत लोगों के होते हैं, ऐसा बात की नहीं, लेकिन वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई देते हैं। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करती हैं? हम नॉर्मल डिलीवरी के वास्ते जायफल देते, सूट और काली मिर्च रहती उसका गुड़ का चाय बना के देते। वो भाई को फिर दर्द चालू होते, दर्द चालू होने के बाद हम तपासते कि बच्चा कितना है। तो 2 इंची पर 3 इंची पर बच्चा आया कि हम बोलते कि डायलेक्शन फुल हो गया, तो वो मुतरन आगे आ जाती। फिर भाई को रस्ते से हम तेल लगा के 2 उंगली से ऐसा घुमा के बच्चा बाहर आ जाता। डॉक्टर लोगों ने बोले कि ये खामगांव पेशेंट लेके जाओ। हमने बोले कि नहीं, डायलेक्शन फुल है, आगे बीच में डिलीवरी हो जाएगी। तो बोले तुम्हारी जवाबदारी। डॉक्टर निकल के गया, सिस्टर निकल के गई और हमने अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी करके बताई। देखा आपने, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना देखने में लगता है। नॉर्मल डिलीवरी कितनी इम्पोर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी के इस सोशल मीडिया पोस्ट से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय जी की नॉर्मल डिलीवरी की चर्चा की है। ऐश्वर्या जी ने इन फैशन सी सेक्शन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी को तवज्जो दिया था, वो भी बिना किसी एपिड्यूरल या पेन किलर के। इट इज़ ऑल अ नेचुरल नेचर। और अगर नेचर के हिसाब से भी अगर बच्चे का बर्थ हो तो ये नेचर कितना खिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो।